जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की व्रत कथा सुनाऊंगी। बैसाख माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी तिथि का व्रत 16 अप्रैल रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से सभी पापों को नष्ट किया जा सकता है और अंत में मोक्ष को प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता शौरक को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में परलोक में शौरक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, घोड़े के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्ति हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। अब मैं आपको वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के तिथि की व्रत कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी कि प्राचीन काल में मानदाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया। वह राजा मानदाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया था। तुम्हें बताए हुए अनुसार ये उपाय करो और व्रत करो, तुम्हारा अवश्य ही उपकार होगा। प्रभु की बात सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी मनुष्य वरुथनी एकादशी व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखना। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आने वाले सभी व्रत व त्योहार की कथा आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।